देखिए बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वर्ड प्रॉब्लम, सीबीएसई क्लास 10th। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कैसे सॉल्व करना है किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को, वो भी लीनियर इक्वेशन का। तो चलिए बने रहिए, पेन पेपर निकाल लीजिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या सॉल्व करने वाले हैं? 8 चेयर एंड 5 टेबल। 8 चेयर एंड 5 टेबल की कॉस्ट कितना है? 10500। ये दोनों 8 चेयर और 5 टेबल दोनों मिला के टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 10500। जबकि 5 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट कितना है? 6450। तो पूछा जा रहा है फाइंड करना है ईच चेयर और ईच टेबल की कॉस्ट कितना होगा। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए कितना है? 8 चेयर है, तो हमें नहीं पता है, तो ऐसा करते हैं, लेट एक चेयर की कॉस्ट को कितना ले लेते हैं? तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर जो है उसे ले लेते हैं x रुपीज़। ठीक है, कितने ले लिए? x रुपीज़। 1 टेबल की कॉस्ट को ले लिए y रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला 8 चेयर है, 1 चेयर का x है तो 8 चेयर का 8x एंड था, मतलब प्लस, मतलब दोनों मिला के। 5 टेबल है, 1 टेबल की कॉस्ट y है तो 5 टेबल की कॉस्ट 5y इक्वल टू कितना है टोटल? 10500। चलिए इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कर लिए, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। अब है 5 चेयर, तो 1 चेयर का कितना है? x, तो 5 चेयर 5x हो गया। 1 टेबल का y है तो 3 टेबल का हो गया 3y। कितने के इक्वल हो गया? क्वेश्चन में लिखा है 6450 हो गया इक्वेशन 2। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करना है, जो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे। अब इसको जो सॉल्व करना है आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड। ऐसे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है? एक की वैल्यू को फाइंड करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, आप चाहें तो ये जो x देख रहे हैं इसे भी इक्वल करके इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इसे हटा सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इसे भी इक्वल करते हैं। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि हम इसी को लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ 5 है तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 3y है तो यहाँ पे हम लोग इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो चलिए देखिए क्या होता है। 8 3 जा कितना हो गया? 24x प्लस 5 3 जा कितना हो गया? 15y। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 0 0, 5 3 जा 15, 5 कैरी 1। चलिए कितना आ गया? 31500। ठीक है, चलिए अब ये देखिए 5 3 जा यहाँ पर 5 जा कितना हो गया? 25x। 5 3 जा कितना हो गया? 15y। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 0, 5 5 जा 25, 5 2, 5 4 जा 20, 2 22, 2 30, 32। ठीक है, चलिए अब देखिए तो ज़रा, ये 15y से ऐड नहीं करेंगे, इसे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? साइन चेंज हो जाएगा। ये जो प्लस था वो प्लस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस माइनस में आ जाएगा। ये प्लस छिपा था माइनस में आ गया, ये प्लस छिपा था माइनस में आ गया। अब यहाँ 24 है, ये 25। अब ये साइन नहीं देखना है, ये साइन देखना है, और ये साइन कितना हो गया? -x। अब ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। चलिए अब यहाँ से क्या करना है? माइनस करना है। किसे माइनस करना है? ऊपर वाले से, मतलब ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा, ग्रेटर ऑफ द साइन हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? -750। ठीक है, माइनस कर लीजिएगा आप, कितना आएगा? 75 नहीं होता है तो 32250, 31500, कितना आ गया? 0571750 आ गया। अब ये निगेटिव निगेटिव, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब कितना आंसर आया? x की वैल्यू 750। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर लिखे थे एक चेयर की कॉस्ट कितना आ गया? 750। तो एक चेयर की कॉस्ट कितना आ गया? 750। अब हमें क्या करना है? y की वैल्यू पुट करना है। क्या करना है? y की वैल्यू पुट करना है। किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, इसमें रख लीजिए या इसमें रख लीजिए, जिसमें रखने की इच्छा है। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं सेकेंड।
सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे था 5 इंटू 750 प्लस 3y कितना हो गया 6450 इक्वल टू 6450। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये हो गया 0 5 5 जा 25 5 2 7 5 जा 30 2 37 प्लस 3y 6450 मल्टीप्लाई कर दिए सिंपल। ठीक है, 0 5 5 जा 25 2 5 7 जा 35 37। अब इसे शिफ्ट कर दीजिए 6450 माइनस 3750। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस कर लिए। चलिए क्या कर लिए, तो माइनस कर लिए। ठीक है, चलिए 0 0 कितना हो गया 0 5 5 0 4 7 कितना हो गया 5 से 3 2 3 9 जा 0 0। y की वैल्यू कितना आ गया 900। y क्या था हमारा टेबल, तो ये किसका कॉस्ट हो गया, टेबल का कॉस्ट, टेबल कॉस्ट। ये किसका हो गया x, ये x क्या हो गया चेयर का कॉस्ट, मतलब चेयर की कॉस्ट कितना आ गया 750, टेबल की कॉस्ट कितना आ गया 900। यही था हमारा। अब इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते, कुछ नहीं करना था। जो अननोन था, क्वांटिटी जो अननोन था उसे x ले लिए या y ले लिए, चूँकि 2 वेरिएबल है x और y ले लिए हम लोग। आप लोग 9th में 1 वेरिएबल भी पढ़े होंगे। तो इसमें क्या किए, 1 चेयर की कॉस्ट को x ले लिए, 1 टेबल की कॉस्ट को y ले लिए। ठीक है, और उसे इक्वेशन बना दिए 8x प्लस 5y, और ये कॉस्ट दिया है दोनों मिला के टेबल, 8 टेबल और 8 चेयर और 5 टेबल की कॉस्ट 10500 दिया है, वही लिखे हैं हम। और 5 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट दोनों मिला के दिया है 6450। ठीक है, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में लिए हैं, बाकी को सॉल्व कर दिए हैं। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आप सबों का है, आप लोग सॉल्व करेंगे और इसे सेंड करेंगे। देखिए 37 पेन 53 पेंसिल दोनों मिल के कितना कॉस्ट हो जाता है ₹955, जबकि 53 पेन और 37 पेंसिल दोनों मिल के उसका कॉस्ट कितना है 1115। तो पूछा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल। सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन है ये, आप लोगों के लिए एक्स और वाई लेकर सपोज कर लीजिएगा और आप लोग इसको क्या कीजिएगा सॉल्व करके सेंड कीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप सबों का है, आप लोग जरूर भेजेंगे, जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक है, चलिए इसी को और आगे बढ़ा रहे हैं। लेडी है 25 पैसे कॉइन एंड 50 पैसे कॉइन। एक लेडी है, उसके पर्स में 25 पैसे का कॉइन भी है और 50 पैसे के कॉइन भी है। तो टोटल क्या है, इफ़ सी हैज़ 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग, दोनों मिलाकर 25 पैसा और 50 पैसा कॉइन मिलाकर टोटल उसके पास 50 कॉइन है। तो और इस तरह से उसके पास टोटल कितना रुपया बनता है 19.50, 19 रुपीज़ 50 पैसे। तो बोला जा रहा हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज सी हैव, तो उसके पास में कितने कितने का कॉइन था, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में है कि लेडी के पास में कितना है 25 पैसे का कॉइन, 25 पैसे है और 50 पैसे का कॉइन भी है, 25 पैसा भी है और 50 पैसा भी है। और 25 पैसा और 50 पैसे मिलाकर 50 कॉइन बनता है। कितना कॉइन बनता है 50 कॉइन। और इस तरह से क्या उसके पास टोटल रुपीज़ होता है 19.50। तो बोला हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड, तो बोला 25 पैसे का कॉइन कितना हुआ, 50 पैसे का कॉइन कितना हुआ। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं। तो 25 पैसे का कॉइन नहीं मालूम है तो सपोज कर लेते हैं, लेट 25 पैसे कॉइन को ले लेते हैं x और 50 पैसे कॉइन को ले लेते हैं y। तो टोटल कितना है, ये टोटल है x प्लस वाई मिलकर कितना बन गया 50। ये इक्वेशन 1 आ गया। 2 वेरिएबल में लाना है। अच्छा अब बोला जा रहा है टोटल कितना रुपया बनता है टोटल, तो देखिए टोटल बनता है 19.50, तो x प्लस वाई 19.50। ठीक है, तो देखिए लेकिन यहाँ पे x ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग करने वाले हैं, 25 पैसे का कॉइन को, एक कॉइन को लिए x, तो टोटल कितना हो गया 25x
50 पैसे कॉइन, एक कॉइन y है तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 50y। एक कॉइन x, हमारे पास 10 कॉइन तो 10 इंटू x। 50 पैसा कॉइन y, एक कॉइन 50 पैसे का एक कॉइन y है, एक कॉइन y है तो टोटल कॉइन 50 इंटू y। अब हम क्या किए, ये पैसे में है तो एक काम करते हैं, इसे हम रुपीज़ में बना लेते हैं। तो चलिए बना लिए, इसे भी हम रुपीज़ में बना लिए। 19 है, इसे भी 100 कर दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये एक इक्वेशन और 25 4 जा 2 जा, मतलब x/4 y/2। ठीक है, और इसे कट करते हैं। 5 2 जा 5, 3 जा 15, 5 9 जा 39/2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कितना बचा 4 5 5 9 जा, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या हो गया, पहले देख लीजिए, 25 पैसे कॉइन को ले लिए x, 50 पैसे के कॉइन को ले लिए y। ठीक है, 25 पैसे कॉइन को x ले लिए, 50 पैसे कॉइन को y। तो 25 पैसे का एक कॉइन x है तो टोटल कॉइन कितना हो गया 25x। 50 पैसे का एक कॉइन y तो टोटल कितना हो 50y। चूँकि पैसे में है, रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिए, ये दो इक्वेशन आ गया। अब इसी दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा ईजी वे में करते हैं। दोनों की एलसीएम निकाल दीजिए, या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये x/4 है, इसे 4 से डिवाइड कर दिए, 1/4 से सारे में कर दिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, या नहीं तो इसे एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं। तो देखिए चला, चलिए उससे भी, चलिए एलसीएम ले लिए। 4 और 2 की एलसीएम 4, तो ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 39/2। ठीक है, चलिए x प्लस 2y, अब ये हो गया 4 इंटू 39/2, क्रॉस कर दिए, मल्टीप्लाई 2 2 जा, तो हो गया x प्लस 2y, 39 2 जा 78, कितना आ गया 78। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, इसे ले लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करके इतना बना लिए। अब ये है और ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा। तो अब ये दोनों को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट में है x प्लस वाई, ये 50 है, यहाँ पे है x प्लस 2y इक्वल टू 78, माइनस कर लिए, कैंसिल, माइनस y माइनस 28। ठीक है, चलिए ये कट गया, y इक्वल टू 28। तो y क्या था, 50 पैसे का कॉइन कितना था 28 था। 50 पैसा कॉइन कितना था 28 था। अब इसी y को इसमें डाल के x की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलता है, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 28 है 50, तो x इक्वल टू 50 माइनस 28 कितना आ जाएगा 22। ठीक है, कितना आ जाएगा 22, माइनस कर लिए। ठीक है, चलिए कुछ नहीं किए थे, 25 पैसे कॉइन को सपोज कर लिए, 50 पैसे का कॉइन को सपोज कर लिए, दोनों मिला के 50 पैसा था, 50 टोटल कॉइन। फिर बोला जा रहा 25 पैसे का एक कॉइन x है तो टोटल 25x हो गया, 50 पैसे का कॉइन एक कॉइन y है तो टोटल 50y, और ये सारे पैसे में है तो रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिए। ठीक, ये आ गया। फिर दोनों के एलसीएम करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके छोटा बना लिए, इक्वेशन इसे 2 ले लिए और 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। तो 2 नंबर का डिफरेंस है, नहीं पता है तो लेट द नंबर बी x एंड y।
x और y है, दो नंबर का डिफरेंस कितना है 14 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 448। तो नंबर्स क्या है, बस यही था इन्फॉर्मेशन, इसी से हम लोग को सॉल्व करना है। तो x माइनस वाई 14 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब इसे आप लिख सकते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। चलिए अब देखिए x माइनस वाई की वैल्यू कितना है, इसे पुट कर दीजिए 14, तो x प्लस वाई कितना होगा 448/14। ठीक है, कैंसिल करते हैं इसे, क्या करते हैं कैंसिल, 14 3 जा 42, 14 2 जा, x प्लस वाई कितना आ गया 32, इसे ले लेते हैं 2। अब क्या करना है, 14 3 जा 42, 2 8, 14 2 जा। अब यहाँ से फर्स्ट हो गया और सेकेंड, इसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये दोनों को ऐड ही कर देते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस देख लिए यहाँ प्लस देख लिए, तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये था 14 ये था 32, ये कैंसिल, कितना हुआ x हो गया 2x, ऐड कर दिए 46, तो x इक्वल टू कितना हो गया 23। x की वैल्यू 23 कहीं भी पुट कर दीजिए, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई 14, x की वैल्यू कितना है 23, तो y कितना हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर लिए, इसको इधर शिफ्ट कर लिए 9, तो y कितना हो गया 9 हो गया, x कितना हो गया 23 हो गया। बोला जा रहा है दो नंबर का डिफरेंस फिर उसका स्क्वायर, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ x माइनस वाई पता है, इसका वैल्यू पुट कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए, फिर इसे शिफ्ट कर दिए 32 आया, ये इक्वेशन 2 बन गया। अभी दोनों को सॉल्व कर दिए, इससे जो वैल्यू आएगा उसको 1 में या 2 में पुट कर लेंगे।